इज ट्राइंग टू शो यू समथिंग। आपको कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि कोई चीज है जो आपको घुटती है, घुटन सा होता है, आपको बोल नहीं पाते हैं आप, या फिर किसी इंसान के लिए करके आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो व्हाट इज द गाइडेंस? टू बी फेयर इन रिवर्स। आपके साथ गलत हुआ है और उस इंसान के साथ भी आपको लगता है कि गलत हुआ है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये सिचुएशन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि गलत आपके साथ नहीं हुआ है और ना ही गलत उस इंसान के साथ हुआ है। परिस्थितियों में मनुष्य को एक डिसीजन लेना पड़ता है और या तो वो सही डिसीजन हो सकता है या तो वो गलत डिसीजन हो सकता है, या फिर जो भी आपने फैसला किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक समझौता करके चलना पड़ता है। तो अगर आपने एक समझौता किया है जीवन में या आप करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको परिवर्तित होना होगा। और अगर आप स्वयं को परिवर्तित नहीं कर सकते तो फिर आपको ऐसा जीवन जीना होगा जो आप जैसा चाहते हैं वैसा हो। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपके साथ गलत हुआ है या उस इंसान के साथ गलत हुआ है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं, या वो खुद को मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आप खुद को मोल्ड कर चुके हैं या करने को तैयार हैं बिल्कुल, तो फिर वहां से सवाल ये उठता है कि वो इंसान क्यों नहीं है तैयार। दैट इज अ क्वेश्चन। वो इंसान इसलिए भी नहीं होगा तैयार बिकॉज दैट पर्सन फील्स लाइक कि आप जो है उनका अभी तक फॉरगिवनेस नहीं है, मतलब उनके अंदर से वो क्षमा वाला भाव अभी तक आया नहीं है। एंड दैट इज कि कभी कुछ ऐसा हुआ था कि उस इंसान ने आप पर ट्रस्ट किया होगा या आपको अपने साथ रखने का प्रयास करना, एंड आपने कुछ चीजों को मतलब वहां पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कहते ना कि एक्शन ना लेना भी अपने आप में एक एक्शन है। तो नाउ देयर सेइंग कि मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि आप अगर मेरे लाइफ में फिर से मैं आपको अप्रोच करूंगा या मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा तो यू विल कम इनटू माय लाइफ, आप आ जाएंगे। अगर आपको सामने भी हम जाते हैं तो आई जस्ट फील दैट वो गुस्सा, वो एग्रेशन मेरा आ जाएगा फिर से कि वाई आप क्यों नहीं थे मेरे लाइफ में, उस टाइम पर क्यों नहीं थे, आप क्यों नहीं आए थे, या फिर अगर आप आ भी जाते हैं तो आप कब तक साथ चलोगे, आप कब तक मेरे साथ रहोगे, आप कब तक रहेंगे मेरे साथ, आई डोंट नो। तो अगर आप कहते भी हैं बड़ी बड़ी बातें तो फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा आपके बारे में कि आप मतलब जो बोल रहे हो उस पर टिकोगे या आपका भी कोई यू हैव अ बेनिफिट और यू हैव अ सेल्फिश मोटिव। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा कि आप मेरे साथ चल सकते हो या नहीं, चल सकती हो कि नहीं। Now this is what this person is trying to say। अगर हम आगे बढ़े तो what God is trying to tell you। God is trying to tell you कि तर्क वितर्क करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तर्क वितर्क करने के लिए तो पूरा जीवन है। अगर आप तर्क वितर्क करना चाहें किसी से तो आपको पूरा जीवन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता होता है। एक अवधि होती है किसी भी चीज की, वो अवधि जब धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसके बाद भी आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मुझे लगता है। और कभी कभी आप अपने डर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, अपने क्रोध से ही आप ऊपर नहीं उठ पा रहे होते हैं, आप अपने ही अंदर के फियर से, एंजाइटी से निकल नहीं पा रहे होते हैं। किसी इंसान के प्रति आपका घृणा का भाव इतना अधिक होता है कि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे होते हैं और आप उस चीज को हथियार बना करके समय को पार करते जाए। हो सकता है वो इंसान में भी परिस्थितियों के अनुसार दैट पर्सन इज थिंकिंग कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, आई विल एडजस्ट इन द सिचुएशन। और फिर आप कहेंगे नहीं, यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट विथ मी, आप टू स्मार्ट बन रहे हो मेरे सामने, आप ज्यादा होशियार बन रहे हो मेरे सामने। इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान को कभी भी आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं निभाना था, उस इंसान को कभी भी आपके साथ कुछ अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करना था। उसको केवल आपको एक बॉक्स में फिट करना था और आपको ह्यूमिलिएट करना था कि आप इवन अगर आप तैयार भी हो ना तो मुझे पता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, मुझे पता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। पर सच ये होता है, आपको पता है उसकी कीमत है और आप जानते हो इंसान अकेले भी जी सकता है, बहुत बढ़िया से जी सकता है। बट इन द नेम ऑफ लव रिलेशनशिप्स इंसान झुकता है, अपने आप को मोल्ड करता है, ये जानते हुए भी कि यहाँ से पता नहीं बहुत कुछ हमको छोड़ना पड़ जाएगा, अपने आप को, अपनी मेंटालिटी को। बिकॉज अगर ये पास्ट लाइफ टाइम्स का कर्मा है या पास्ट में भी कुछ ऐसा है और आप अपनी लाइफ में लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आप समझ गए कुछ एंड यू अंडरस्टूड, और आपकी अपनी जर्नी थी एंड देन यू अंडरस्टूड कि फाइनली प्यार ही होता है ऐसा जिसके सामने आप समर्पित हो सकते हैं। एंड यू आर मोल्डिंग योर सेल्फ, सामने वाले को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि यू आर रेडी या एक्चुअली आप क्यों आना चाहते हैं, अब तो कोई जरूरत नहीं है, इट्स नो टाइम, इट्स एवरीथिंग इज डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि
उसको नहीं आपके साथ रिलेशनशिप रखना है। ये हम बोल सकते हैं कि उसको शुरू से ही उसने याद करके रखा हुआ था कि आप मेरे एनिमी हैं, या फिर आपको कैच करना है, कैसे भी आपको पकड़ना है, कैसे भी आपको ह्यूमिलिएट करना है, कैसे भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। इसका मतलब बस यही होता है। एंड आप इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे, आप इस चीज को नहीं कैच कर पाए होंगे, बट नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि इससे पहले कि आप इस बात को और अच्छे से समझे, मैं आपको और एक अच्छे से समझा दूं। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। भगवान ये कहना चाहते हैं कि वो इंसान का भी दे हैव सम क्वेश्चंस, उनके अंदर कुछ है खुन्नस भरा हुआ आपको लेकर के, कि यू आर ट्राइंग टू बी, हो सकता है किसी लाइफ टाइम्स में, आप लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आपने पावर को पास किया हो, अपनी जो भी पावर है उसको आपने पास कर दिया हो किसी इंसान को। इस लाइफ टाइम में आपको अपनी पावर चाहिए, यू वांट योर ओन पावर। इसका मतलब है कि इंसान ने अपने आप को समझ लिया है, खुद को जान लिया है कि मेरी पावर क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और अब वो पावर शेयर नहीं करना चाहता है, वो पावर शेयरिंग नहीं होगा। आप एक्सेप्ट करो किसी इंसान को एज इट इज, एज अ होल नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपको या तो ये बात का डर है कि मैं इसको झुका नहीं पाऊंगा, या आपको इस बात का डर है कि इंसान अब वो नहीं रह गया है जो था। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है। सामने वाला व्यक्ति आपको फिर से वही देखना चाह रहा है, जैसे एक आप सबमिसिव होंगे, या आप ऐसे इंसान होंगे जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते होंगे लोगों के लिए, या आप ऐसे इंसान होंगे जो अपना पावर शेयर करते होंगे, या एक बहुत ग्रैंड लेवल पर आप सोचते होंगे, एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग दैट वे कि आप वैसे क्यों नहीं हो, आप ऐसे ऐसे क्यों बन गए हो। तो दिस गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप से समथिंग जो आप मिस कर रहे हैं दिस रीडिंग में। व्हाट इज दिस? ओके, भगवान कह रहे हैं जीवन तुम्हारे ही हाथों में है। इस समय आप अपने लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहां पर आपके हाथों में सब कुछ है, आपका पूरा लाइफ आपके हाथों में है। एक फैसला आपको जीवन में उस तरफ ले जा सकता है जहां पर आप पहले थे, और एक फैसला आपको जीवन में वहां ले जा सकता है जहां पर आप नहीं थे, पर आप वहां पर पहुंच जाएंगे बिकॉज ऑफ योर रेजिलियंस। तो भगवान कह रहे हैं अब आपको झुकना नहीं चाहिए। जो आप आज हैं वो आपकी आज की रियलिटी है। अरे 4 साल पहले या पिछले जमाने में, मान लो पिछले पुनर्जन्म हो गया, पिछले जन्म में वहां पर ऐसा स्थिति था कि जहाँ पे लड़कियों को बोलना ही जरूरी नहीं था, वहां पर आप बोलते थे, ठीक है, और आप एक बहुत बड़े लेवल पर सोचते थे। इसका मतलब है कि आप इम्पावर्ड थे उस टाइम पर, ठीक है। वो लाइफ टाइम खत्म हो गया। दूसरे लाइफ टाइम पे जहां पर नॉर्मली लोग इतना कुछ अच्छा नहीं सोचते थे, वहां पर आपने अब नॉर्मल सा कुछ सोच लिया और उसको करने का ठान लिया, वो लाइफ टाइम खत्म हो गया। हर लाइफ टाइम में आपने कुछ ऐसा किया जो यूनिक था, जो बाकी लड़कियां या बाकी लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। इस लाइफ टाइम में भी कुछ यूनिक आप कर रहे हैं, देयर इज समथिंग डिफरेंट। ये आपके लाइफ का पर्पस है कि हर जन्म में जो है तुमको एक टास्क दिया जाएगा, एक चीज दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू योर नेचर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या यू जस्ट डू समथिंग जो आपको लगता है कि हाँ इस समय एकदम करेक्ट रहेगा ये काम करना, इसी समय इस चीज का जरूरत है। नॉलेज मीन्स कि उस टाइम पर उस चीज का आपको आवश्यकता है करना। क्या आवश्यकता है वो उसके अनुसार देखा जाता है कि क्या करना चाहिए। आप वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब कोई कहे कि आप उस टाइम पर ये थे, इस टाइम पर ये थे, ये था, वो था, ये थी, तू, इट मीन्स दैट कि लाइफ हैज चेंज, समय बदल गया है, पर जो कोर रियलिटी आपकी है वो नहीं बदलती है। उस टाइम पर भी आपने अपने लिए नहीं किसी और चीज के लिए सोचा होगा, उस टाइम पर भी आपने अपने लिए नहीं किसी और चीज के लिए सोचा होगा। इस लाइफ टाइम में भी आप अपने लिए नहीं किसी और चीज के लिए सोच रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होना जरूरी है। अगर ये है तो उस इंसान को ये पता होना चाहिए कि आपका कोर नेचर क्या है। यू आर नॉट समबडी जिसको आप एक ये बना दो कि 10 रुपए का चॉकलेट खा लो और खुश हो जाओ। यू आर समबडी जो 10 रुपए का चॉकलेट में एक चॉकलेट जो हर इंसान को मिलना चाहिए, उसमें एक मेरे को मिल जाए तो ठीक है, वरना ना मिले तो और अच्छा बात है। ये आपका कोर नेचर हो सकता है, मतलब ऐसा नेचर आपका हो सकता है। तो लाइफ टाइम्स को छोड़ो, पर लाइफ टाइम से जो आपकी आत्मा जो है, जिस तरह की है, या जो भी आप लेकर आ रहे हैं, जो संपदाएं आप लेकर आ रहे हैं इस लाइफ टाइम में, वो महत्वपूर्ण है। तो कोर तो वही रह जाता है, बात तो वही रह जाती है। अब इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये अभी भी अपने पर ही फंसे हुए हैं, अभी भी ये वहीं पर फंसे हुए हैं जहां पर आप थे, नहीं थे, क्यों नहीं थे, ऐसा आपने क्यों नहीं किया, वैसा आपने क्यों नहीं किया। भगवान जी ने इनका वो कोर ही तोड़ दिया है। वो नॉट जहां पर ही फंसे हुए थे ना, भगवान ने उसको तोड़ दिया है कि ऐसा है
कि वो इंसान इस तरह के नेचर का है, तुमको पता नहीं था इतने लाइफ टाइम्स में, इस जीवन में देख लो कि वो अपने बारे से उठ करके सोचने वाला इंसान था। आप गलत तरीके से उसको अप्रोच कर रहे थे, इसीलिए बैंड बजा था आपका। तो इन्होंने, भगवान जी ने मास्क हटा दिया कि इतने जन्मों से कंफ्यूजन चल रहा है, एक दूसरे के प्रति नाच रहे हो एक दूसरे के आसपास, अब एक दूसरे को थोड़ा बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो, एकदम अच्छे से। क्योंकि हो सकता है ये जन्म जो है, ये लाइफ टाइम आपको फुल एंड फाइनल करना है इस रिलेशनशिप का, या तो आर करो या तो पार करो, पूरा मुक्त हो जाओ या तो पूरा समाप्त कर दो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कर्मों का जो है हिसाब किताब बंद हो, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गहराई में उतरकर किसी इंसान के स्वभाव को देखें कि वो वास्तव में कौन था या वास्तव में कौन है। और ये जब मास्क हटा है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, तो एक झटका सा लगा है, और ये झटका लगा है और इसको घुटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सामने वाले को। आपको ये लग रहा है कि ओ माय गॉड, इस इंसान का हमेशा अपने प्रति था समर्पण, और आपका उस इंसान को लग रहा है कि इसको मेरे से घंटा मतलब नहीं था, इसको था कुछ और ही बड़ा पर्पस था इसका, और उसमें मैं भी था। इसका नेचर इस तरह का है इस इंसान का कि भैया ये इंसान मतलब मोह वाला नहीं है कि चिपक जाए कहीं पर एक बार पड़ जाए। दिस पर्सन इज लाइक कि सबके साथ चलना है, सबके साथ आगे बढ़ना है। मे भी ऐसा भी होगा कि आपको उस इंसान को लगता हो कि इसको मेरे से प्यार नहीं है, पर वो जो प्यार ढूंढ रहे हैं, जो पागलपन ढूंढ रहे हैं प्यार का, वो आपके अंदर नहीं होगा। आपका स्थिरता वाला प्यार है, चल लेंगे, चला लेंगे, दुख होगा सुख होगा चल दिया जाएगा, दैट इज योर लव। इनको चाहिए वो पागलपना वाला प्यार, वो जो एक स्वार्थ वाला होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं छीन सकती हूँ तुमको, एक वो इनको चाहिए। लाइक यू डोंट हैव दैट। आपका थोड़ा दूसरे टाइप का लव है, वो थोड़ा स्थिर टाइप का प्रेम है, उसको कहते हैं थोड़ा सा उच्च कोटि का प्रेम। और एक होता है निम्न श्रेणी का प्रेम, जहां पर आप राक्षस बन जाते हैं बिल्कुल। इनको राक्षसी प्रवृत्तियों वाला प्रेम ज्यादा पसंद आता है। तो आई थिंक भगवान जी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि प्रवृत्तियों के अनुसार मनुष्य को प्रेम भाता है या फिर नहीं भाता है। तो इसमें इतना दुख दर्द पालने का आवश्यकता नहीं है, जो जिस स्तर पर है उसको उसी स्तर का प्रेम अच्छा लगता है। तो आप अपना कर लीजिए, जो भी है आप वो इंसान अपना देख ले। नाउ लेट्स सी भगवान जी और आपको क्या, आपको पर्सनली क्या बताया जा रहा है सिचुएशन में। आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ ऑकल्ट का भी यूज किया जा सकता है, एनर्जीज का यूज किया जा सकता है, आपके डायरेक्शन से आपको कॉन्स्टेंटली भटकाने के लिए लोगों ने अपने हिसाब से आपको मोल्ड करने का प्रयास किया। नाउ गॉड इज सेइंग कि ये सब तुम्हारे कर्मों का एक हिस्सा था, ये सब था इसलिए ताकि तुम अपने अपने कर्मों के बंधन से निकल सको और स्वयं को पहचान सको कि अरे दुनिया संसार जो भी है इसमें इतना कुछ करने के बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपना जीवन पहले सेटल कर लो, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचो। ये आपको वो समझाना चाह रहे थे कि इनके बारे में, उनके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में आप परोपकार करके करेंगे क्या, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी वो इंसान अभी तक अपने ही बारे में सोच रहा है। स्वार्थी व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है पहले। आप तो सोच रहे थे उसके बारे में और अपना करियर होल्ड पे किए हुए थे, सामने वाला आपके बारे में सोचा ही नहीं। आप तो अभी भी वो अपने ही बारे में सोच रहा है। कल को तुमसे शादी करके जाएगा, वो तुमको फेंक देगा कहीं पर भी, वो चला जाएगा जहां मन करे वहां, क्योंकि मेरा स्वार्थ है ना वहां पर, तुम मरो इधर। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ जीना चाहो तो आपका डिसीजन है। अब आपको, आपके लिए भी एक बात बताया जा रहा है कि अगर आप इस तरह के इंसान हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फलेसनेस और इन सब चीजों में पड़े हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपको ऐसा पति चाहिए या ऐसा स्पाउस आपको लेना चाहिए अपने जीवन में जो एक बार में नाप ले सामने वाले को कि अच्छा ये इंसान आपको क्यों अप्रोच कर रहा है, आखिर इसका स्वार्थ क्या है आपके प्रति, ये करना क्या चाह रहा है जीवन में अपने। वैसा स्पाउस आपको चूज करना चाहिए जो लड़ने भिड़ने काटने मारने में नहीं रहता हो, वो इस बात में रहता हो कि सामने वाले में क्या ऐसा क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ बहुत नहीं होता। गॉड इज टेलिंग यू कि आपके लिए बेस्ट पार्टनर वही होगा जो तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हो, जो तुमको शील्ड करके चलता हो, जो ये जानता हो कि भैया दिस पर्सन इज प्रेशियस फॉर मी, और इसको थोड़ा ऐसे भी छोड़ दिया जाए तो पता नहीं क्या कर ली। अगर आपका नेचर इस तरह का है, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो आप मान के चलो कि आपको ऐसा स्पाउस मिलना चाहिए जो इस बात की गहराई को जानता हो कि आपका अलग अप्रोच है जीवन का और बाकियों का बड़ा अलग अप्रोच है, जो जिंदगी को देख चुका हो अच्छे से, जो सही गलत को जानता हो, जो अच्छे बुरे का परख जानता हो कि तुम्हारे पास कौन सही रहेगा, तुम्हारे पास कौन गलत रहेगा, उसको कहा जा सकता है वास्तविक आपका जीवन साथी। और उसके लिए आपको क्या दिशा दिखाई जा रही है, उसके लिए आपको एक ही दिशा दिखाई जा रही है और वो ये है ज्ञान की, नॉलेज की, विजडम की, क्लैरिटी की, बिकॉज वही आपके पास बहुत तगड़ा है। और जब आप वो सब करना स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल क्लियर कट बोल्ड बातें होती हैं एंड यू आर सेइंग समथिंग जो बिल्कुल ट्रूथफुल है, तो आप ऐसे स्पाउस को भी पा जाएंगे जो इंसान बिल्कुल ट्रूथफुल है और जो आपकी कीमत को जानता है। जो आपकी कीमत ही नहीं समझता हो
दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो अभी अपने आप से ही ऊंचा नहीं उठ पाया तो तुमको क्या करेगा जीवन में। चलो उस पर्सन के लिए थोड़ा सा रीडिंग करते हैं कि इस इंसान के लिए क्या जस्टिस है। इस इंसान के लिए बस यही जस्टिस है कि जिस पर्सन के लिए आपने, या जो पर्सन आपको अगर प्यारा हो या प्रिय हो, उस इंसान को आपने तोल मोल दिया या फिर पैसे रुपया में आपने नाप दिया, तो आपके पास उस इंसान की कोई कीमत नहीं थी। वो इंसान खुद आपके लिए एक मणि रत्न था जिसका मोल लगा रहे थे आप, या आप उसका या तो मूल्य नहीं जानते। आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेस माइंडेड इंसान हो। आपने किसी ऐसे इंसान को तोल दिया जिसने कभी आपको तोला ही नहीं किसी चीज पर, वो आपको ऐसे ही आपको ट्रीट कर रहा था और आपने उस पर्सन को किसी और पर्सन के साथ तोल दिया। तो जस्ट ऐसे तराजू लेकर के आपने तोल दिया। अब वो तोलना मात्र ही उस इंसान के दिमाग में बैठ कर उसका घर बना लिया है कि मैं और कोई और, यानी आफ्टर अगर आपकी मैरिज इस इंसान से हो भी जाती है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि मैं और कोई और। तो जब आप किसी से प्यार करते हो या कोई सच में आपसे प्यार करता हो और आप उसके प्रति इस तरह का कुछ कर दें, तो वो जीवन में एक बात समझ जाएगा कि संसार में किसी को प्रेम नहीं किया जा सकता है, और प्रेम उसी को करना चाहिए जो प्रेम का पात्र हो। तो पहले उसकी भरपूर परीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद फिर स्वयं को एक कहते हैं ना, एक पर्दे से बाहर निकालना चाहिए। किसी कुपात्र व्यक्ति को, किसी दुष्ट व्यक्ति को, किसी छलिया व्यक्ति को या किसी स्वार्थी व्यक्ति को अगर आप ऐसे ही पीछे जाएंगे, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, तो वो आपको ऐसे ही बाजार में तराजू लेके तोल देगा। तो आपको मे भी आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि आपने उसकी भावनाओं को तोल दिया, आपने बेच दिया, उसके प्रेम का व्यापार कर दिया आपने, क्योंकि आप व्यापारी थे। आपका स्वभाव व्यापारियों का था, क्योंकि आपका स्वभाव व्यापार करने का था, आपने किसी के प्रेम का व्यापार कर दिया। बहुत बढ़िया किया, शाबाश। अच्छी बात है, जब आपको प्रेम का व्यापार करना हो तो फिर आपके पास प्रेम ही नहीं आएंगे, फिर आपके पास व्यापारी ही आएंगे, आपके पास आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स आएंगे जो आपको खुश कर सकते हो, जो आपको आपका मोल दे सकते हो। बड़े इंटेलिजेंट आजकल के, बड़े बच के रहो ऐसे लोगों से। प्यार मोहब्बत का बात उन्हीं से करो जो भावनाओं की, और इसलिए शायद हमारा धर्म कहता है ना कि भक्ति की बातें, भगवान की बातें उन्हीं के सामने कीजिए जो इच्छुक हो जानने के, जिनको सच में मतलब भगवान में रुचि हो या जो ईश्वर को मानते हो, केवल उन्हीं के सामने आप ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो मोल लगा देंगे, वो तोल देंगे उस चीज को, वो बुद्धि लगा करके उसको खंड खंड कर देंगे। कुछ चीजें ना बड़ी छुपाने जैसी होती हैं, उसको ढक कर रखना, भाव ना छुपाना चाहिए, भाव छुपा कर रखना चाहिए। और अब आई थिंक इस रीडिंग में ये समझ आता है कि आप ना कुछ चीजें मतलब इट्स लाइक अब्यूज, ये उस इंसान को ना एकदम अब्यूज जैसा लगा कि मेरे को तो छोड़ो, मेरे तो इमोशंस को गाली दे दिया गया, और उस इमोशन को बहुत संभाल कर आपने रखा होगा, किसी को प्रदर्शित नहीं किया होगा, और जब आपने प्रदर्शित किया तो सामने वाले ने आपको बाजार में बेच दिया। Now what is the guidance from आपकी मिस्टेक क्या हो सकता है? मतलब अगर कोई पार्टनर है तो मिस्टेक्स देखा जाए, हो सकता है उस इंसान को पूरा मामले का पता ना हो, मे बी उस इंसान को नहीं पता हो, अपने बारे में उसको ना पता हो कि मेरा दिमाग जो है वो व्यापारियों का बुद्धि है। कभी कभी इंसान को अपने ही बारे में पता नहीं होता, वो धुन में जिए जा रहा होता है, अपने लक्ष्य से भटक करके जिस किए जा रहा होता है जो मन करे सो। आप अगर फीमेल हो तो आपके लिए यस, आप जो हो आपको वही बने रहना चाहिए था। आपको मतलब ब्लंटली बोलना चाहिए था अपनी बात को, और ब्लंटली आपको जो भी आप कर रहे थे आपको ब्लंटली वो काम करना चाहिए था। आपने कोई कार्य को डिले कर दिया होगा या फिर छुप करके आप कुछ कर रहे होंगे, और उस इंसान का था कि उसने ठीक से जाना नहीं चीजों को, एंड दे डिड व्हाटएवर दे डिड। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा? भगवान कह रहे तुम मेरे ही पास रहो भगवान जी कह रहे तुम मेरे पास रहो, कुछ देर तक मेरे पास बैठे रहो, थोड़ा शांत रहो, एंड ये बात समझ जाओ कि दुनिया मेरे जैसी नहीं है। दैट्स यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग इमोशनल। भक्त को ना, भक्ति में भी आपको एक बात समझाना भगवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम जब बाहर निकलोगी संसार में, तो संसार एक बाजार है, एक मार्केट है, और मार्केट में कीमती चीजों का मोल लगा दिया जाता है, इसका मूल्य लगाया जाता है। तो प्रेम,
सद्भाव, अच्छी भावनाएं जो होती हैं, इसको लॉक करके रखना चाहिए, इसको ना ऐसे बंद करके रखना चाहिए और उसको ना केवल और केवल रिजर्व करके भगवान जी के लिए रखना चाहिए। बिकॉज जब आप बाहर निकलते हैं और आप इस तरह से मक्खन लेकर के एकदम निकलेंगे, मन को मक्खन बना करके, मक्खन जो है सबको अच्छा लगता है पर उसका मोल लिया जाता है, मोल दिया भी जाता है, मोल लिया भी जाता है। और भावनाओं पर मोल जब लग जाता है तो इंसान का मन बड़ा कड़वा हो जाता है। सो भगवान कह रहे हैं कि ये मिस्टेक फिर दोबारा ना हो, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम मेरे पास रहो। पहले टैग लगा लो अपने ऊपर कि आई बिलोंग टू कृष्णा, भैया हम तो इन्हीं से बिलोंग करते हैं, ये जो कहेंगे वही होगा। तो यही मान के चल लो कि अब हम ही को डिसाइड करने दो तुम्हारे जीवन में सही और गलत क्या होगा। और सेफ जोन में जो आपका जहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा है ना, उस चीज को भी हमको प्रेजेंट कर दो, उस चीज को भी हमको निकाल करके दे दो। क्योंकि वो तकलीफ ऐसी है, अगर आपने उसको अपने अंदर छुपा लिया तो वो एक घाव की तरह बन जाएगा, काला काला सा पड़ जाएगा सब कुछ, और फिर उससे निकलना आपके लिए असंभव हो जाएगा। ये जीवन भर का एक फियर, एक डर दे देगा आपके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे को आकर के अर्पित कर दो वो जो तकलीफ है, और हम उसको अच्छे से संभाल लेंगे, हम उसको मेंड कर लेंगे अच्छे से, और तुमको चंट बुद्धि दे देंगे कि मार्केट में जब आप निकलिए तो एकदम व्यापारियों के साथ व्यापारी बन के निकलिए, फिर दोबारा ये आपको नहीं होगा। अगर कोई व्यापारी के साथ डील करना हो तो ऐसे बन जाओ कठोर और एकदम निर्मम कि सामने वाला ऐसे ही पीछे हट जाएगा, भैया इनसे डील नहीं करना है। तो आदमी को जब तक आप सही से परखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। और अगर कोई इंसान फिर से आपके जीवन में घुस आता है और बिना आपको इंटेंशन समझे आप फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वही होगा। इसलिए पहले ठीक से जान लो हर चीज को, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। Now God is saying कि आप ही के साथ गलत हुआ है, आपके साथ केवल नहीं, आप ही के साथ गलत हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ, आप ही के साथ हुआ है। और आप ही के साथ दो तरीके से गलत हुआ है। आपको करना कुछ और था, आपसे करवाया कुछ और गया बाय फोर्स। ये फैमिली सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपको जीवन में करना कुछ और था, पर परिस्थितियों ने, लोगों ने आपको ऐसा प्रेशराइज कर दिया कि आपको झुकना पड़ गया, टूटना पड़ गया। देन गॉड इज सेइंग कि ना मैं तुमको झुकने दूंगा ना टूटने दूंगा, दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो भी आप झुके हैं, जो भी आप टूटे हैं, इसको हटा दीजिए अपने अंदर से। और क्या है वो? लोगों को खुश करने के लिए जीना समाप्त कर दीजिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप एकदम कट थ्रोट बात करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, या आप हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ कर देखते हैं, एकदम उसी पर टिक जाओ कि हम यही हैं। स्वीकारो तो स्वीकारो, वरना तेल बेचने जाओ। दूसरा, वो आपको बता रहे हैं कि अगर किसी इंसान के कारण आपने अपने पूरे जीवन को मोल्ड कर दिया तो दो ही चीजें होंगी, या तो इसका जीवन आपके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, या फिर जिसका जीवन तुम्हारे अकॉर्डिंगली है तुमको उसके पास जाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा भी संशय और संकोच मत करना कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, बिकॉज दूसरों ने भी नहीं किया था। जब उसने अपने जीवन का फैसला किया था तो भी उसने सोचा नहीं था कुछ भी कि आपके साथ गलत होगा या सही होगा। और अगर किसी फीमेल फिगर के कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी फीमेल के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ये बात याद रखना कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, जो दूसरों के घरों में आग लगाते फिरते हैं, या जो दूसरों के लिए कड़वाहट रखते हैं। ऐसे लोगों को देख करके भी दोष लगता है। और अगर किसी मैस्कुलिन फिगर ने आपके साथ कुछ बहुत गलत अप्रोच किया, आपके साथ बकवास किया, तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने का प्रयास जरूर किया है, पर गलती सुधारने के प्रयास के बाद भी आपकी दृष्टि हमेशा इनको ऐसे ही देखेगी कि आप एक गिरे हुए नीच व्यक्ति हैं। और इस पे भगवान को भी हंसी आ रहा है कि भैया अब तुम्हारा मेंटालिटी चेंज करना मेरे लिए असंभव हो गया है। Now God is saying कि तुम अपना काम करो and life will teach you whatever it means to be like taught। और God is just trying to tell you कि तुम्हारा मेंटालिटी कोई नहीं बदल पाएगा मेरे अलावा, इसलिए मेरे को ही दे दो। And even God is like I don't know, but he's smiling at you in some way, I don't know।